अस्सलाम अलैकुम। पिछली बार हमने हुरूफ तहज्जी की दिलचस्प दुनिया को समझा था। आज हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं और उर्दू ग्रामर की बिल्कुल बुनियाद यानी कलमा और उसकी किस्मों को जानने वाले हैं। और सबसे मज़े की बात पता है क्या है? हम इसे कुछ बहुत ही आसान और मज़ेदार ट्रिक्स के साथ सीखेंगे ताकि ये हमेशा के लिए याद रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे अहम बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि कलमा आखिर है क्या। जैसा कि इस स्लाइड पर भी लिखा है, इंसान के मुंह से निकलने वाली कोई भी, और यहाँ गौर कीजिएगा, कोई भी बामानी आवाज कलमा कहलाती है। यानी ऐसा लफ्ज जिसका कोई मतलब हो। समझ लें कि ये हमारे आज के सबक की बुनियाद है। ठीक है, तो अब जब हम कलमा को समझ गए हैं, आइए इसकी सबसे अहम किस्म की तरफ चलते हैं। खास तौर पर टेट जैसे इम्तिहानात के लिहाज से ये बहुत बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं इस्म की। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में कहें तो इस्म का मतलब है नाम वाला लफ्ज़, यानी दुनिया की हर चीज़ का नाम। ग्रामर की ज़बान में इस्म किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम है, लेकिन इसे पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है। बस खुद से ये सवाल पूछें, क्या इस चीज़ का कोई नाम है? अगर जवाब हाँ में है तो समझ जाइए कि वो इस्म है। हमारे आसपास हर चीज़ का एक नाम है और वही नाम ग्रामर में इस्म कहलाता है। आइए इसको कुछ मिसालों से और भी पक्का करते हैं। जैसे ये किताब, ये एक चीज़ का नाम है। कलम भी एक चीज़ का नाम है। पुणे एक शहर यानी जगह का नाम है और आयशा एक शख्स का नाम है। ये सब के सब इस्म है। जब हम इतनी अलग अलग मिसालें देखते हैं तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वाज़े हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस्म के अंदर एक ऐसा फ़र्क है जो समझना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर अगर टेट जैसे इम्तहान की तैयारी चल रही है, क्योंकि अक्सर सवाल यहीं से बनते हैं। हम बात करने वाले हैं इसमें आम और इसमें ख़ास के फ़र्क की। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें आम की, जिसे इसमें नकरा भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम है। मिसाल के तौर पर सोचकर देखें कि कोई कहता है, मैंने एक दरिया देखा। अब ये कौन सा दरिया था? गंगा था, जमुना था, हमें नहीं मालूम। इसलिए लफ्ज़ दरिया एक इसमें आम है। और इसके बिल्कुल उलट है इसमें खास, यानी इसमें मारिफा। ये किसी खास या मखसूस नाम के लिए इस्तेमाल होता है। इसको पहचानने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब ये नाम सुनते हैं तो जहन में कोई शक ही नहीं रहता। जैसे अगर मैं कहूँ हिमालय, तो फौरन समझ आ जाएगा कि मैं किस पहाड़ी सिलसिले की बात कर रहा हूँ। इसलिए हिमालय एक इसमें खास है। ये स्लाइड इस फर्क को समझने के लिए बेहतरीन है। यहाँ देखिए, बाईं तरफ हमारे पास इसमें आम की मिसालें हैं, कोई भी लड़का, कोई भी शहर या कोई भी दरिया। जबकि दाईं तरफ हमारे पास इसमें खास हैं, एक खास शख्स डॉक्टर इकबाल, एक खास शहर मुंबई और एक खास पहाड़ हिमालय। ये जो आमने सामने का फ़र्क है ना, ये कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर देता है। चलें अब अपने अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं जो इस्म से ही जुड़ा हुआ है। हम बात करेंगे ज़मीर की, जो हमारी ज़बान को ज़्यादा रवां और खूबसूरत बनाता है। तो सवाल ये है कि ज़मीर आखिर है क्या? बहुत आसान, ये वो लफ्ज़ है जो इस्म यानी किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है। जैसे वो, हम, तुम, उस, उन, ये सारे अल्फाज ज़मीर हैं। लेकिन सोचिए, हमें ज़मीर की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? इसकी वजह यह है कि अगर हम एक ही नाम को बार बार दोहराएं तो जुमला बहुत अजीब और बोझिल सा लगता है। ज़मीर का असल काम ही यही है कि वो बार बार नाम लेने को ख़त्म करके हमारी बात में रवानी पैदा करे। ज़रा इस मिसाल को सुनिए। असलम आया, असलम ने खाना खाया। सुनने में कैसा लग रहा है? थोड़ा अटकता हुआ और अजीब, है ना? असलम असलम की ये जो तिकरार है, इसे गैर फितरी बना रही है। और अब देखिए जादू, असलम आया, उसने खाना खाया। यहाँ उसने असलम की जगह ले ली और यही ज़मीर है। देखा, जुमला कितना फितरी और रवां हो गया। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस सारी मालूमात को हम इम्तिहान में कैसे इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब कुछ ज़बरदस्त ट्रिक्स देखते हैं जिनसे फ़ौरन सही जवाब पहचाना जा सकता है। यहाँ दो बहुत ही आसान उसूल हैं जिन्हें बस याद रखना है। पहला, अगर किसी जुमले में कोई ख़ास शहर या मशहूर शख्सियत का नाम आए तो बिना सोचे समझे उसे इसमें ख़ास पर निशान लगा दें। दूसरा, अल्फाज,
ہم، تم اور وہ، یہ ہمیشہ ہمیشہ ضمیر ہی ہوتے ہیں۔ یہ 2 ٹرکس امتحان میں بہت وقت بچائیں گے۔ تو چلیے اب وقت آ گیا ہے اپنی سمجھ کو پرکھنے کا۔ میں 2 آسان سے سوال پوچھوں گا، دیکھتے ہیں کتنا سیکھا۔ پہلا سوال یہ ہے، لفظ لڑکی اس میں عام ہے یا اس میں خاص؟ ذرا سوچئے، کیا لڑکی کسی بھی لڑکی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یا کسی ایک خاص لڑکی کے لیے؟ اور اب دوسرا سوال، جملہ ہے وہ اسکول جاتا ہے، اس جملے میں ضمیر کون سا لفظ ہے؟ یہ تو بہت آسان ہے، یاد کیجئے ابھی ہم نے کیا سیکھا تھا۔ بہت خوب، آئیے اب آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے گرامر کے اس سفر میں اگلا سٹاپ کون سا ہے۔ آج ہم نے کلمہ کی 2 اہم قسمیں سیکھ لیں۔ ہمارے اگلے سیشن میں ہم اس سے بھی دلچسپ موضوعات یعنی فعل یعنی ورب اور صفت یعنی ایڈجیکٹو کی دنیا میں قدم رکھیں گے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اگر ٹرکس کے ساتھ سیکھنے کا یہ آسان طریقہ پسند آیا تو لرن ود آئزہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اگلی بار تک کے لیے اللہ حافظ۔